हेलो दोस्तों, आज है दिसंबर की 12 तारीख और आज की वीडियो दोस्तों बहुत खास होने वाली है। स्पेशली दोस्तों मैं टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ कि इस पौधे को कैसे लगाया जाता है, इस पौधे को कैसे लगाया जाता है। पर ऐसी चीज़ें बहुत कम होती हैं जो आपको पता है कि आपका पौधा पीला क्यों पड़ रहा है। अगर आप कोई भी पौधा लेकर आते हो, आपको हमेशा यही डिसअपॉइंटमेंट रहती है, वो ग्रो नहीं होता है। तो इससे दोस्तों आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण हो सकता है वो है ओवर फर्टिलाइजिंग का। इसका मैं आपको समझाना चाहूँगा। जब हम 1-2 पौधे लेकर आते हैं, हम नर्सरी में देखते हैं कि खाद भी पड़ी होती है, नीम खाद होती है, कोई और खाद होती है, तो हम सभी अपने घर पे लेकर आते हैं। तो हमें लगता है कि पौधे को सभी चीज़ें एक ही टाइम पे चाहिए। हम क्या करते हैं, उसमें बहुत सारी खाद वगैरह मिला देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पौधा स्ट्रेस में चले जाता है। जो इसकी लेने की अभी कैपेबिलिटी भी नहीं होती है, इतना ज़्यादा हम उसको न्यूट्रिशन वगैरह देना शुरू कर देते हैं। इसमें मैंने भी आपको दिखाई है, मेरी जो मिस्टेक है, मैंने इसके जो स्पेशल पौधे लगाए हैं उनमें थोड़ी सी खाद ज़्यादा डल गई है, जिसके कारण आप उनकी ग्रोथ देख लीजिए। जो मैंने अभी आपको क्रेट में दिखाए हैं उनमें मैंने कोई खाद वगैरह नहीं डाली है और आप उसमें ग्रोथ देख लीजिए। और इसी के दोस्तों ऑपोजिट में होता है कि हम बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं डालते हैं। ये भी दोस्तों सही नहीं होता है पौधे के लिए। जैसे भी आप मिट्टी बनाते हो उनमें आपने कम से कम 10 या 15% तो आपको कोई भी खाद वगैरह डालनी है। अगर आपके पास खाद भी नहीं है, सिंपली आप 1 महीने में या 2 महीने में भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल दोगे, वो भी बहुत सही रहता है। पर कभी भी ज़्यादा मत डालिए। जैसे मैंने आपको बताया है, क्वांटिटी के ऊपर आप कोई भी चीज़ डालोगे तो पौधे को फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। जैसे आप ये पौधे में देख सकते हो, एक में मैंने फर्टिलाइज़र इसको राइट अमाउंट में डाला है, एक में मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है, जिसके कारण ग्रोथ दोनों की अलग-अलग है। और दूसरा दोस्तों बहुत ही सिंपल, और बहुत बारी आपको कहा भी होगा काफ़ी ने कि आपने पानी ज़्यादा डाल दिया, कम डाल दिया है, पर आपको कैसे चेक करना है वो सबसे बड़ा इशू रहता है। तो जो दोस्तों अनइवन वाटरिंग होती है उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि हर एक पौधे की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो ज़रूरत होती है पानी लेने की, वो अलग-अलग होती है। आप अपने अकॉर्डिंग सभी को एक ही टाइम पे पानी नहीं दे सकते हैं। कुछ पौधों को पानी धीरे-धीरे चाहिए रहता है, पर पानी रोज़ के रोज़ चाहिए रहता है। कुछ पौधों को 2 दिन में भी एक बार पानी डालोगे फिर भी चल जाएगा। जैसे दोस्तों इम्पेशंस के पौधे देख सकते हो, साइनडेरिया के पौधे देख सकते हो, ये सभी मेरे सेमी शेड एरिया में पड़े हैं। तो इनमें दोस्तों मैं पानी हमेशा देख कर डालता हूँ, चाहे मुझे हफ्ते बाद डालना पड़े, चाहे मुझे 1 दिन बाद डालना पड़े। पर फिर भी इनकी सॉइल चेक करके ही पानी डालना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों आप ये पौधे देख सकते हो, मेरे पास जो डेलिया के हैं, इनमें मैंने पानी डाला हुआ है। बाई चांस हमसे भी गलती हो जाती है, काफ़ी बार हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं, तो उसको सही कैसे करना है उसका भी मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। काफ़ी बार हम पौधा निकालना शुरू कर देते हैं और पौधा मर जाता है। उसकी जगह पहला स्टेप ये करिए कि जो भी आपके पौधे में ज़्यादा पानी डल गया है, तो आप कोई चीज़ के साथ उसकी ऊपर वाली मिट्टी को सॉफ्ट कर दें। ऊपर वाली जो टॉप सॉइल है उसको बिल्कुल हिला दें, जिसके कारण क्या होगा कि हवा अंदर जाएगी और साथ के साथ जो एक्सेस मॉइस्चर है वो इवेपोरेट होता जाएगा। और साथ में जो आपका जो प्लांट है उसकी जो सॉइल है उसमें रॉटिंग या फंगस के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो आप ये चीज़ का भी एक तरह का इस्तेमाल करें जब भी आपको लगे। और दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है राइट प्लेस या क्लाइमेट के हिसाब से पौधों को रखना। अभी ये दोस्तों मैंने यहाँ पे पौधे रखे हुए हैं धूप में, आप देख सकते हो वो पौधे को कुछ भी नहीं हुआ है। आपको लगेगा कि उसको कोई बीमारी है या फिर प्रॉब्लम हो गई, ये सिर्फ धूप की वजह से बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे इसकी जड़ें नहीं है। दोस्तों क्या है कि मेरे पास जगह भी कम है, इसलिए मैंने इसको पूरी धूप में रखा हुआ है। पर आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप कोई पौधा लेकर आते हो उसको सेमी शेड, शेडी एरिया या सनलाइट के अकॉर्डिंग उसको प्लेस करें। अभी जैसे मेरे पास इम्पेशंस के पौधे हैं, साइनरेरिया के पौधे हैं, आप रख के भी देख सकते हो। इनके पौधे के पत्ते हैं नीचे को मुरझाने शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ बढ़िया से नहीं होगी। इनको हमेशा सेमी शेड एरिया में ही रखना पड़ता है। अगर हम बाहर रखेंगे इनकी क्वालिटी कम होगी। जो प्रेमूला वगैरह दोस्तों फिर भी सर्वाइव कर जाता है, पर इसके पत्तों के कारण, जैसे मैंने अभी शेड से निकाल कर बाहर रखा है, इस वजह से वो कर रहा है। पर जैसे आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ पे दोस्तों जो ये वाला स्पेस है, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और 2:30 बजे के बाद यहाँ पे धूप नहीं आती है। वहाँ पे मैंने रखे कौन कौन से पौधे आपके सामने हैं, प्रेमूला, स्टॉक, साल्विया के पौधे, मेमुलस के पौधे, जिनको अगर कम धूप भी आएगी तो चलेगा, उसको कोई प्रॉब्लम दिक्कत वगैरह नहीं रहेगी। और ऐसे ही दोस्तों जो पूरी धूप में पौधे रखे हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये सभी लाइमोनियम हो गया, गॉडेशिया हो गया, ये सभी प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं अगर इनको 4 से 5 घंटे की धूप भी मिल जाए। और उसी के ऑपोजिट में आप देख सकते हो सभी वो पौधे पड़े हैं, जैसे गुलाब हो गया, गजेनिया हो गया, पेटूनिया हो गया, जिनको पूरे दिन की धूप चाहिए तभी जाके वो अच्छे से फूल देंगे। तो ऐसे दोस्तों करके हम पौधों की प्लेसमेंट बढ़िया तरीके से करेंगे तो पौधे खुद ब खुद अच्छे से ग्रो होंगे। और दोस्तों अभी हमारे पास पॉइंट है जो आपको पता
होना चाहिए कि कौन से पौधे को कैसी मिट्टी मिलनी चाहिए। इसमें ये नहीं है कि दोस्तों आपको हर एक पौधे में अलग-अलग मिट्टी तैयार करनी है। कैटेगरी होती है, जैसे आप मान लीजिए ये सीज़नल प्लांट हैं, सीज़नल प्लांट जो हमारे यहाँ पे अच्छे से टिकते हैं, इसमें आप नॉर्मल मिट्टी भी ले सकते हैं जो हमारे गार्डन की मिट्टी होती है या फिर आप नर्सरी से लेकर आते हो। ये दूसरी जो नॉर्मल मिट्टी में भी, सैंडी सॉइल में भी चल जाते हैं, इनको इतना बड़ा इश्यू नहीं होता है। ये अगर आप देखें, ये अज़ेलिया का पौधा है, इसके लिए दोस्तों मैंने स्पेशल तरह की सॉइल तैयार की है जिसमें आपको पत्तों की खाद या फिर आपको ऐसे जो मल्चिंग के लिए हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है, क्योंकि इसको एसिडिक प्लस हाईली पोरस सॉइल पसंद है। अदरवाइज़ ये पौधा आपका ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव नहीं करेगा। तो इस वजह से दोस्तों मैंने इसके लिए ये मिट्टी बनाई है जो बहुत ज़्यादा पोरस है और लाइट वेट है। अगर आप दूसरी देखें जिसमें मैंने ये जो ऑर्नामेंटल कैबेज लगाई है, इसमें सिंपल मिट्टी जो हमारे गार्डन की होती है उसमें मैंने थोड़ा बहुत जो राइस हस्क ऐड किया होगा, सिर्फ वही किया है। तो ये दोस्तों है कि अगर आप मिट्टी के हिसाब से पौधे लगाएंगे फिर भी आपके पौधों की ग्रोथ अच्छे से होगी। अभी जैसे पॉइंसेटिया ले लीजिए या फिर आप बालसम ले लीजिए, जो हमारे जो प्लांट्स हैं थोड़े से महंगे आते हैं, तो हमेशा उनकी मिट्टी है लाइट वेट बनाते हैं। अभी ये जो सीडलिंग्स हैं आप देखें, मैं कोई भी ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहा, ये खुद ब खुद आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा पोरस मिट्टी मैंने इनको दी है। तो सॉइल के हिसाब से भी दोस्तों पौधे हैं रिएक्ट करते हैं, अगर वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं मतलब उनको मिट्टी पसंद आई हुई है। और दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है एफिड्स के लिए, इंसेक्ट के लिए। ये कॉमन है, पर अभी जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, अगर हम दूर से देखें तो ऐसा नहीं लगेगा किसी पौधे में इंसेक्ट वगैरह लगे हुए, कि सभी पौधे अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। अगर आप करीब में जाके देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि इंसेक्ट इसमें अभी अटैक कर रहे हैं। अगर हम अर्ली स्टेज पे इसको देख लेते हैं तो काफ़ी बार पौधे की ग्रोथ रुकती नहीं है। अगर हम इसको ना देखें, पत्तों के नीचे भी काफ़ी बार इतने सारे कीड़े वगैरह लगे होते हैं जो हमें देखने से दूर से देखने से पता नहीं लगता। अगर हम ध्यान से उन पौधों को चेक करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो टाइम टू टाइम दोस्तों स्प्रे करनी भी ज़रूरी है। इंसेक्ट वगैरह चेक करते रहें एक बार हफ्ते में ज़रूर हर एक पौधे पे कि कोई लगे ना हो। और हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, ये आप पहले पौधा देखिए, ये सिर्फ 30 दिन का पौधा था जब इस पे ग्रोथ रुक गई थी। और ग्रोथ रुकने का दोस्तों सबसे बड़ा जो कारण है, इसमें बीज बनने शुरू हो गए थे। आप खुद देखिए, इसने अभी ग्रो भी करना है और साथ में बीज भी बनाने हैं और साथ में फूल भी देने हैं। ये तीनों प्रोसेस को इकट्ठा हम कभी भी अपने पौधे पे नहीं चला सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, पौधे की एनर्जी डिवाइड होती है। अभी ये पौधा देख लीजिए, ये भी मैंने साथ में लगाया था, इसमें बीज नहीं बने हैं, मैं पिंचिंग करता रहता हूँ, जिसके कारण इसकी जो नॉर्मल वेजिटेटिव ग्रोथ है, जो इसकी पत्ते हैं जो सभी हरे भरे बुशी हैं। तो इस वजह से दोस्तों जब भी आपके पौधे पे बीज बनते हैं, एंड सीजन में आप ले लीजिए बीज, उसका कोई प्रॉब्लम या इशू नहीं रहता है। अगर आप बीज सीजन में अगर बीज नहीं तोड़ोगे तो पौधा है पूरी एनर्जी अपनी बीज बनाने में लगाएगा, उस पर फूल कम आएंगे और पौधे की जो आप इम्यूनिटी कह सकते हैं या फिर हेल्थ होती है वो बहुत ख़राब होती है, उस पर इंसेक्ट भी ज़्यादा लगते हैं। तो हमेशा दोस्तों थोड़ा बहुत जो आपको ये चेक करना पड़ेगा, अगर आपके पौधे पे फूल हैं जो गले सड़े हुए हैं या फिर उनका लाइफ टाइम कंप्लीट है, वो अभी बस बीज बनाने शुरू हो गए हैं, तो उनको काट दें, जिसके साथ पौधा है वो हरा भरा भी रहेगा, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा बीज बनाने में नहीं जाएगी और फूल भी आपको लंबे समय के लिए मिलेंगे। और हमारा अगला पॉइंट दोस्तों है सिलेक्शन ऑफ पॉट्स। ये भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली डेलिया के मामले में। ये आप देख सकते हो मैंने डेलिया की कटिंग्स इसमें लगा रखी हैं। डेलिया की दोस्तों जो कटिंग्स होती हैं जब हम बाहर से लेकर आते हैं, इनमें रूट्स होती हैं पर इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, और इसके लिए जब हम इसको बड़े गमले में लगाते हैं इतना ज़्यादा पानी इसके आसपास हो जाता है कि इसकी जड़ों को ज़्यादा पानी मिलने के कारण जड़ें हैं जो गलना शुरू कर देती हैं, स्मेल आने लग जाती है आपके पौधे में। तो कभी भी अगर आप सैपलिंग्स लेकर आते हो या फिर कोई भी पौधा होता है, उसके लिए पहले हमेशा छोटा गमला चूज़ करें। अगर उसने उसको रूट बाउंड कर लिया है तभी जाके दूसरा गमला लें। तो जैसे आप सक्यूलेंट्स देख सकते हो, ये भी दोस्तों ऐसे नहीं है कि 12-12 इंच के गमले में लगा सकते हैं, ये छोटे ही गमलों में लगाने पड़ते हैं, क्योंकि इनके जो पौधे हैं अगर ज़्यादा पानी ले लेंगे तो ये पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो इस वजह से दोस्तों पॉट रिक्वायरमेंट भी आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप बढ़िया पौधा लेकर आते हो, ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा होगा बड़े गमले में लगाने के लिए। काफ़ी बार ये डिपेंड कर जाता है वो कौन सी जैसे उसकी वैरायटी है। अगर छोटा पौधा है, छोटे कद वाला पौधा है, वो छोटा ही रहेगा, कोई बड़े गमले में लगाने से वो दरख्त नहीं बन जाएगा या ट्री नहीं बन जाएगा। तो ये चीज़ों का भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे क्रॉटन है, ये 10 इंच के गमले में अच्छा चलता है, तो पॉट रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी पौधे ग्रो करने में आपको अलग अलग दिखेंगे। तो ये दोस्तों कुछ रीजंस थे, मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, जो भी मैं आपको अभी बताया है आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए वीडियो को देख के, और साथ के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिसके साथ अगर आपको या किसी और को पौधों में अच्छी ग्रोथ लेने के लिए प्रॉब्लम आ रही है, शायद इनमें से कोई रीज़न है जो सही हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कौन सा पौधा बढ़िया लगा।